हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियन माइंड चैनल। आज की वीडियो में हम लोग ये इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। नॉर्मली जो एलईडी चेज़र होते हैं उनमें खुद से स्विच होते हैं पैटर्न्स, बट हमने इस एलईडी चेज़र में एक स्विच लगा रखा है। इस स्विच से तुम इसके पैटर्न्स चेंज कर सकते हो। और स्टार्टिंग में मैंने नॉर्मल एलईडी चेज़र भी बनाया है, उसके बाद ये मॉडिफाई किया है। और हमने इस एलईडी चेज़र में सिर्फ एक ही रजिस्टर का यूज़ किया है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो हर एलईडी के साथ रजिस्टर यूज़ करते हैं, तो ऐसा हमने नहीं किया, सिर्फ एक ही रजिस्टर को यूज़ किया है। अब देखो, जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करूँगा ये पैटर्न चेंज होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नॉर्मल एलईडी चेज़र बनाते हैं हम। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें एक ब्रेडबोर्ड चाहिए, 10 एलईडी चाहिए। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो एलईडी का। एक 220 ओम का रजिस्टर, मेल टू मेल ही जंपर वायर्स लेना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ब्रेडबोर्ड का यूज़ करने वाले हैं। आर्डिनो ऊनो और उसकी कनेक्टिंग केबल। तो सबसे पहले तो ब्रेडबोर्ड लेना है, और ब्रेडबोर्ड मैंने एक वीडियो में समझा रखा है कि एग्जैक्टली ये ब्रेडबोर्ड होता कैसे है, कैसे इसमें कनेक्शंस करते हैं। वो वीडियो जाके देख लेना अगर आप फर्स्ट टाइम ब्रेडबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो इस पॉइंट से लेके ये लेफ़्ट वाले सारे कनेक्शंस, ये सारी रो एक ही से इंटरनली कनेक्टेड है और ये भी इंटरनली एक ही से कनेक्टेड है, और ऐसे ही राइट साइड में भी है। तो ये दोनों रो हमें इंटरनली कनेक्टेड मिल जाती हैं, तो इन्हीं का यूज़ करने वाले हैं हम। या तो तुम लेफ़्ट साइड से कनेक्ट कर सकते हो एलईडी को एक एक करके, या फिर राइट साइड से। जो एलईडी का ये छोटा वाला टर्मिनल है ये नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आपको रखना है इस कॉमन पे। ये जो इंटरनली कनेक्टेड होता है इस वाले कॉमन पॉइंट पे रखना। जैसे ये जो छोटा वाला है, मैं ये जो इंटरनली कनेक्टेड है इसमें रख रहा हूँ, और उसके बाद एलईडी को ब्रेडबोर्ड पे सेफली प्लेस कर देना। ये हमने फर्स्ट एलईडी लगा दी। ऐसे ही एक एक करके सारी एलईडी तुम्हें ब्रेडबोर्ड पे प्लेस करनी है। ध्यान रखना ये नेगेटिव वाला टर्मिनल है, ये ऊपर वाले पॉइंट पे होना चाहिए, मतलब ये जो इंटरनली कनेक्टेड है। एक पॉइंट छोड़कर दूसरे एलईडी लगाना है, ऐसे ही सारी एलईडी को लगाना है जिससे ये एलईडी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें। ये 10 की 10 एलईडी मैंने ब्रेडबोर्ड पे प्लेस कर दी है। ये वाली जो साइड है ये कॉमन ग्राउंड हो रखी है, और ये वाली साइड एक एक अलग अलग है। एलईडी कनेक्ट करने के बाद गधों वाला काम होता क्या है कि मोस्टली लोगों को मैं देखता हूँ कि हर एक एलईडी के साथ एक एक रजिस्टर यूज़ करते हैं। तो ऐसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुमने रजिस्टर लिया था उसको लगाना तुम नेगेटिव पॉइंट पे, मतलब ये जो एलईडी वाला टर्मिनल है इस वाले टर्मिनल में रजिस्टर का एक टर्मिनल लगाना, और दूसरा वाला जो टर्मिनल है जस्ट उसके साइड वाले पॉइंट पे लगा देना। रजिस्टर को ऐसे ब्रेडबोर्ड में प्लेस करने के बाद एक जंपर वायर लेनी है, और जंपर वायर लेने के बाद ये जो लास्ट वाली रो है जिससे तुमने एलईडी कनेक्ट कर रखी है, उससे नहीं, जिससे तुमने रजिस्टर कनेक्ट कर रखा है, ये लास्ट वाली रो, इस वाली रो से तुम्हें ये जंपर वायर कनेक्ट करनी है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसे, और ये वाली वायर जो है ये आर्डिनो के ग्राउंड में जाएगी। किसी भी ग्राउंड में कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 5 वोल्ट के जस्ट साइड में कनेक्ट कर रहा हूँ इसे। अब आर्डिनो के ग्राउंड को कनेक्ट करने के बाद अब सभी एलईडी में एक एक जंपर वायर्स कनेक्ट करनी है। जैसे ये फर्स्ट एलईडी में मैंने ये जंपर वायर कनेक्ट कर दी। फिर ध्यान से देखना जिस वाली लाइन में ये कनेक्टेड है उसी में कनेक्ट करना। जैसे एक छोड़ के उससे अगले में कनेक्टेड है तो मैंने इसमें कनेक्ट कर दी। ऐसे ही करके सभी एलईडी में तुम्हें ये जंपर वायर्स कनेक्ट करनी है एक एक। ये सभी एलईडी से जंपर वायर्स कनेक्ट करने के बाद एक बारी वेरीफाई कर लेना कि जिस पिन में ये एलईडी कनेक्टेड है उसी पिन में तुम जंपर वायर्स को कनेक्ट करो। जैसे इस पिन में ये एलईडी कनेक्टेड है तो इसी में जस्ट ये जंपर वायर मैंने कनेक्ट कर दी है। ऐसे ही सारे एलईडी को रीचेक कर लेना, और रीचेक करने के बाद अब आपको आर्डिनो के इस वाली साइड में जाना है जिस साइड में PWM और डिजिटल पिन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो हम लोग 0 और 1 का यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि RX और TX पिन्स होती हैं तो कई बार इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, और सेकंड नंबर से हम सभी पिन्स को यूज़ करने वाले हैं। तो एलईडी चेज़र के किसी भी साइड को आप फर्स्ट मान सकते हो, इस साइड को, इस साइड को, जो भी। तो मैं ये ऑरेंज वाली साइड को फर्स्ट मान रहा हूँ, तो मैं इसे कनेक्ट करता हूँ 2 से। अब जो जस्ट उसके बाद ऑरेंज वाली ये जो पिन है ये मैं कनेक्ट करूँगा 3 से।
उससे अगली जो है ये है ब्लू वाली वायर, ये मैं कनेक्ट करूँगा पिन नंबर 4 से। ऐसे ही आपको जस्ट उससे अगली एक एक करके लास्ट तक सभी वायर्स को आर्डिनो यूनो से कनेक्ट करना है। देख सकते हो एलईडी के सभी पॉजिटिव वायर्स को भी मैंने इन पिन से कनेक्ट कर दिया है, और जो कॉमन ग्राउंड था रजिस्टर के साथ 220 ओम का रजिस्टर था उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड से। अब जो कनेक्टर केबल थी आर्डिनो यूनो की वो आपको आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट करनी है। अब आर्डिनो यूनो को लैपटॉप से कनेक्ट करना है। आर्डिनो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद जाना वीडियो डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मैंने गिटहब की लिंक दे रखी है, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे ये गिटहब पेज ओपन हो जाएगा। इस गिटहब पेज पे मैंने मॉडिफाइड एलईडी चेज़र का भी कोड अपलोड कर रखा है और एलईडी चेज़र का भी। तो अभी हम नॉर्मल एलईडी चेज़र बना रहे हैं, तो इस वाले फाइल पे क्लिक करना और जैसे इस पे क्लिक करोगे ये कोड ओपन हो जाएगा। इस कोड को ये राइट साइड से कॉपी करना और कॉपी करने के बाद आर्डिनो सॉफ्टवेयर में पेस्ट करना। आर्डिनो सॉफ्टवेयर में जैसे ही तुम कोड को पेस्ट करोगे यहाँ पे देखोगे कि जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं यहाँ पे मैंने कमेंट्स मेंशन कर रखी है, तो उसके हेल्प से देख सकते हो कि किस वाले पैटर्न में कैसे एलईडी ग्लो होगी। तो कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली बोर्ड को सेलेक्ट करना, जैसे टूल्स में जाकर मैं कंफर्म करता हूँ कि आर्डिनो यूनो सेलेक्टेड है कि नहीं। जैसे देख सकते हो आर्डिनो यूनो सेलेक्टेड है, और पोर्ट में जाकर देखना जो पोर्ट शो कर रहा हो आर्डिनो को कनेक्ट करने के बाद उस पोर्ट को सेलेक्ट करना, और सेलेक्ट करने के बाद कोड को नॉर्मली आर्डिनो यूनो में अपलोड कर देना। और जब पोर्ट और आर्डिनो यूनो सही से सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये हाईलाइट हो जाता है यहाँ पे, तो समझ जाना हो गया है। और अपलोड पे क्लिक करते ही कुछ ही सेकंड्स में अपलोड हो जाता है। देख सकते हो जैसे अपलोड हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। कोड जैसे ही आर्डिनो यूनो में अपलोड हो जाएगा, जो 20 पैटर्न्स हमने इसमें अपलोड किए थे आर्डिनो यूनो में वो एक एक करके चेंज होते रहेंगे खुद से ही। तो जो नॉर्मल एलईडी चेज़र है देख सकते हो प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई भी एरर नहीं आ रहा इसमें। अब मॉडिफाइड एलईडी चेज़र के लिए हमें एक और कंपोनेंट लेना है। अब जो हम इस एलईडी चेज़र को मॉडिफाई करने वाले हैं उसके लिए हमें एक ये पुश बटन चाहिए, और जो पुश बटन तुमने लिया है उसे ब्रेडबोर्ड में ऐसे प्लेस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेडबोर्ड में प्लेस कर दिया है। अब तुम्हें 2 जंपर वायर्स लेनी है। जैसे ये मैंने 2 मेल टू मेल जंपर वायर्स ले ली हैं। अब इस जंपर वायर को इस स्विच में प्लेस कैसे करना है ये ध्यान देना। स्विच में 4 कनेक्टर्स पिन होती हैं जिसमें 2-2 करके एक एक साइड होती हैं। तो एक साइड कोई सी भी चूज़ कर लेना, चाहिए अपर वाली साइड चूज़ कर लेना जिसमें ये 2 कनेक्टर्स हैं, या फिर लोअर साइड वाली, और इन्हीं दोनों कनेक्टर्स में अलग अलग कनेक्ट करना है। जैसे ऊपर वाले में मैंने ये लेफ़्ट साइड में एक कनेक्ट कर दिया और ये एक राइट साइड में कनेक्ट कर दिया। अब जब दोनों जंपर वायर्स ऐसे स्विच से तुम कनेक्ट कर लो तो लेना आर्डिनो यूनो, और आर्डिनो यूनो में ध्यान देना एक ग्राउंड से तो हमने कनेक्ट कर दिया था ऑलरेडी एलईडी के। अब जो दूसरा ग्राउंड रह गया उससे तुम्हें इस स्विच का कोई भी एक जंपर वायर ऐसे कनेक्ट कर देना है। जैसे देख सकते हो ये ग्रीन वाला जो वायर है वो मैंने इस वाले ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, और जो ये सेकंड वायर रहेगी ये जंपर वायर ये वाली कनेक्ट करनी है तुम्हें आर्डिनो के डिजिटल पिन 12 से। जैसे मैंने ये डिजिटल पिन 12 से कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्शंस होने के बाद अब आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आर्डिनो यूनो को लैपटॉप से कनेक्ट करना है। आर्डिनो को लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद अब आपको फिर से उसी गिटहब पेज पे जाना है, एंड उस पर आपने देखा होगा ये मॉडिफाइड एलईडी चेज़र करके एक और फाइल थी, उस वाली फाइल पे क्लिक करना। मैंने कोड इसमें अपलोड कर दिया है। इस कोड को सेम वैसे ही कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद आर्डिनो सॉफ्टवेयर में पेस्ट करना। आर्डिनो सॉफ्टवेयर में पेस्ट करने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। नॉर्मली आपको आपका आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने आर्डिनो यूनो यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, और पोर्ट में जो पोर्ट आपका आर्डिनो यूनो शो कर रहा हो वो पोर्ट सेलेक्ट कर लेना, और कोड को अपलोड पे क्लिक कर देना। अपलोड पे क्लिक करते ही कुछ ही सेकंड्स में अपलोड हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। ये देखो जैसे अपलोड हो गया है यहाँ पे।
आर्डुइनो में कोड अपलोड होते ही देखोगे कि फर्स्ट पैटर्न है वो ग्लो होने लगेगा इन एलईडी में। और जैसे ही तुम्हें पैटर्न चेंज करना हो उसके बाद उस बटन को ऐसे प्रेस करोगे तो पैटर्न चेंज होगा। देख सकते हो पहले फॉरवर्ड था, अब बैकवर्ड हो रहा है। फिर से प्रेस करता हूँ मैं, ये फिर से चेंज हो गया। अब फिर से प्रेस करूँगा, फिर चेंज होगा। ऐसे प्रेस कर करके तुम इसमें डिफरेंट 20 पैटर्न्स को ग्लो करवा सकते हो। वीडियो थोड़ी लेंदी थी क्योंकि इसमें 2 प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं हमने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।